Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of business law or business regulatory framework, and in this part we are going to cover next topic. So से पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर देखेंगे. एज पर एनईपी आपका पूरा सिलेबस जो है वो कवर अप होगा. राइट गाइस, टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT, वहां से ज्वाइन करके आप नोट्स ले सकते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. So now guys, in this video we are going to discuss this topic, that is performance of contract. ठीक है, performance of contract को समझेंगे. So performance of contract की मीनिंग क्या होती है सबसे पहले हमें समझना है. So मीनिंग को अगर हम देखें तो every contract has certain obligation duties which are to be performed by the parties to the contract. मतलब कि हर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ड्यूटीज होती हैं, ठीक है, कुछ ऑब्लिगेशन होती हैं जो परफॉर्म करनी पड़ती हैं हर पार्टीज को जो उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है इन्वॉल्व है. ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है, जो भी आपने एग्रीमेंट किए कि हम ये चीज करेंगे, उसको बेसिकली जब आप परफॉर्म करते हो अपनी ड्यूटीज को, वही होता है बेसिकली परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, सो व्हेन बोथ द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन टुवर्ड ईच अदर, द कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी परफॉर्म. मतलब जब दोनों पार्टी जिन्होंने कहा है कि हमारी ये ऑब्लिगेशन एक दूसरे के टुवर्ड और उन्होंने अपनी जो भी ड्यूटीज थी उसे फुलफिल कर दिया, तो हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या हो गया है, परफॉर्म हो गया है. When both the parties to the contract have performed their obligation, the contract is said to be discharged by the performance. अभी आगे आप पढ़ेंगे डिस्चार्ज क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज क्या होता है, उसका मीनिंग समझेंगे. तो वहां पे आप अंडरस्टैंड करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज जो होता है बाय परफॉर्मेंस के थ्रू. मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है जब वो कम टू एन एंड हो, ठीक है, जब वो खत्म हो जाता है जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है, तो हम उसे कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया है, एंड हो गया है. ठीक है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट में जो भी ड्यूटीज है, ऑब्लिगेशन है, वो दोनों पार्टीज पूरी कर देती है, तब हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कैसे खत्म हुआ है, परफॉर्मेंस के थ्रू. तो वो भी अभी आगे समझेंगे. बट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बेसिकली जब दोनों पार्टीज अपनी जो भी ड्यूटीज, जो भी उन्होंने कही थी कि हम क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जब वो अपनी ड्यूटीज को पूरा कर देते हैं, उसे ही कहते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट आता है कि कौन है जो परफॉर्म करेगा कॉन्ट्रैक्ट को. प्रॉमिसर हिमसेल्फ कर सकता है. मतलब मान लो कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि मैं, ठीक है, मैं जो हमने मान लो कोई एग्रीमेंट करी थी उसमें मैंने आपको कहा था कि जो गुड्स है वो मैं आपको डिलीवर करूंगी. ठीक है, तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था गुड डिलीवर करें, तो मैं क्या हुई, प्रॉमिसर. तो मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकती हूँ. ठीक है, मैं परफॉर्म करूंगी उस कॉन्ट्रैक्ट को जो मेरी ड्यूटीज ऑब्लिगेशन है. दूसरा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव. हाउएवर इफ द कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व पर्सनल स्किल एंड इफ द प्रॉमिसर डाई, द कॉन्ट्रैक्ट बिकेम वॉइड. ठीक है, या तो फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है. मतलब कि मेरे बिहाफ पे जैसे मैंने कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव हायर कर रखा है, जैसे कि मान लो कि इन केस डेथ हो गई, तो मेरी जगह जो मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, लाइक मेरा ब्रदर हो गया, मेरी सिस्टर हो गई, फिर वो मेरी कही हुई बात को उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत पूरा कर देगा. ठीक है, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है. हाउएवर इफ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व पर्सनल स्किल, लेकिन मान लो अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई पर्सनल स्किल्स, लाइक किसी ने आपसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं एक पेंटिंग, जैसे मान लो मैं बहुत अच्छी पेंटर हूँ, आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट के तहत आपने मुझे पेंटिंग बनाने को कही थी और वो मैं ही बना सकती हूँ, मेरे अंदर वो पर्सनल स्किल है. ठीक है, और फिर अगर उनकेस डेथ हो गई तो फिर मेरी जगह वो कोई भी नहीं कर सकता आपके लिए, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वहां पे वॉइड हो जाएगा. ठीक है, तो प्रोमिसर खुद कर सकता है, या तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है इन केस ऑफ हिज डेथ, या तो एजेंट कर सकता है प्रोमिसर का. आपको पता है कि एजेंट लोग हायर कर लेते हैं कि मेरे बिहाफ पे वो काम कर रहा है. ठीक है, तो जैसे मान लो कि ए ने प्रॉमिस किया था बी को कि वो क्या करेंगे, उनको गुड डिलीवर कर देंगे 10,000 की. ठीक है, ऑन स्पेसिफिक डेट उन्होंने कहा था वो गुड डिलीवर कर देंगे. अब ए ने क्या करा है, बी से प्रॉमिस तो किया है और ए ने अपना कोई एजेंट हायर कर दिया, उसने गुड जो है वो बी के पास डिलीवर कर दिए. यही माना जाएगा कि परफॉर्मेंस जो है वो हम प्रॉमिसर ने ही की है उस एजेंट को हायर करके. सो वो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इस तरीके से परफॉर्म हो जाएगा. या तो थर्ड पार्टी कर सकती है इफ प्रॉमिस परमिट. थर्ड पार्टी मतलब मान लो एग्रीमेंट के तहत ही हमने डिसाइड कर लिया था कि मैं तो नहीं एक चीज करूंगी, लेकिन जो थर्ड पार्टी है, लाइक हमने एग्रीमेंट की थी, ए और बी ने एग्रीमेंट की थी गुड्स को डिलीवरी को लेके, और ए ने एग्रीमेंट के तहत ये कहा था कि गुड जो है डिलीवर मैन ही सी करेगा, और वो एग्रीमेंट में कंफर्म हो गया था और दोनों की एग्रीमेंट थी इस चीज को लेके कि हाँ ठीक है, गुड्स डिलीवर होने हैं, चाहे आप करें चाहे आप थर्ड पार्टी से करवाइए, वो ठीक है, तो वो परफॉर्म कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को. तो ये वाला क्वेश्चन अगर आएगा कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कौन कर सकता है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए. प्रॉमिसर खुद कर सकता है या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है इन केस ऑफ हिज डेथ, और अगर पर्सनल स्किल है तो फिर भाई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, या एजेंट हायर करके उससे परफॉर्म करवा सकता है, या थर्ड पार्टी कर सकती है अगर प्रॉमिस में ये चीजें कंडीशन में सेटिस्फाई करके एक दूसरे से एग्रीमेंट कंसेंट ले ली गई है इस पर्सपेक्टिव को लेके. तो राइट, तो ये हो गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी हम समझ सकते हैं, जैसे आदि ने प्रॉमिस किया था मानव को कि वो 5,000 रुपीज पे करेगा.
आदि में परफॉर्म द ऑब्लिगेशन ऑफ गिविंग 5,000 रुपीज टू मानव ईदर बाय हिमसेल्फ। अब ये जो ऑब्लिगेशन है, ये जो ड्यूटी है 500 रुपए देने वाली मानव को, या तो आदि खुद दे देगा, या तो वो एजेंट हायर कर लेगा, वो एजेंट उसके ऑब्लिगेशन को परफॉर्म कर देगा, या फिर अगर आदि डाई मर गए बिफोर मेकिंग द पेमेंट, देन उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसके मदर फादर हो गया, उसके भाई बहन हो गए, या कोई भी हो गया, वो क्या करेगा, उस प्रॉमिस को पूरा कर देगा। तो इस तरीके से परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को कितने लोग परफॉर्म कर सकते हैं, वो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट आपके परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस से भी क्वेश्चन आ सकता है कि परफॉर्मेंस कितने तरीके की होती है। तो बेसिकली एक्चुअल, सब्सटेंशियल, और यहाँ पे हम समझेंगे एक अलग परफॉर्मेंस के टाइप को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखना सब्सटेंशियल, एक्चुअल, पार्शियल, और एक और देखेंगे। ठीक है, सबसे लास्ट में तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ उसका, वो है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। ठीक है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस देखेंगे या परफेक्ट परफॉर्मेंस, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस देखेंगे, उससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होती है, तो गाइस एक्चुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो एक्चुअल परफॉर्मेंस इज वन वेयर बोथ पार्टीज हैव फुलफिल्ड देयर ऑब्लिगेशन एज सेट आउट इन कॉन्ट्रैक्ट। कहते हैं ना, ये एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब कि एक्चुअली में चीजें क्या हो गई हैं, परफॉर्म हो गई हैं। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस वो परफॉर्मेंस होती है जहां पे दोनों पार्टी ने जो भी ड्यूटीज थी जो कॉन्ट्रैक्ट में सेट आउट की गई थी, उन्हें क्या कर दिया है, पूरी तरीके से फुलफिल्ड कर दिया है। इट यूजुअली अकर व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर डिलीवर्ड अपॉन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। मान लो एग्जांपल क्या है, ए ने एग्री किया था बी को, ठीक है, बी की फैक्ट्री को, ए एग्रीज टू डिलीवर 10 बैग्स ऑफ सीमेंट एट बीज फैक्ट्री। मान लो बी की फैक्ट्री है और ए ने कहा था कि मैं तुम्हें 10 बोरी सीमेंट जो है वो क्या करूंगा, डिलीवर करूंगा। ये एग्रीमेंट हुई, और बी ने प्रॉमिस किया था कि वो क्या करेगा, जैसे ही डिलीवरी आप दे देंगे 10 बैग्स के ऑफ सीमेंट की, हम आपको पेमेंट कर देंगे। ए ने सीमेंट को ड्यू डेट पे 10 बोरी सीमेंट को डिलीवर भी कर दिया और बी ने पेमेंट भी कर दी। तो ये क्या हो गया, एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गया। मतलब कि एक्चुअली में जो ऑब्लिगेशन, जो ड्यूटीज सेट आउट की थी कॉन्ट्रैक्ट में, वो टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्चुअली में परफॉर्म हो गई हैं, वो ऑब्लिगेशन पूरा हो गया। तो ये कौन सी परफॉर्मेंस हुई, ये हुई आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस के दो टाइप और होंगे, एक होगा सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस, एक होगा पार्शियल परफॉर्मेंस। अब इसको समझो बहुत इजी टर्म में कि सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस क्या होता है और पार्शियल परफॉर्मेंस क्या होता है। सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस इज वन वेयर ओनली सम ऑफ द ऑब्लिगेशन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन मेट। जहां पे कुछ ऑब्लिगेशन जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर करी थी हमने, बस वही हुई है। मान लो इफ अ कॉन्ट्रैक्टर कंप्लीट्स most of the work but does not finish, this would be considered as substantial performance. The court then ordered that the money must be paid but deduct the amount needed to correct the minor existing defect. मान लो सब देखो, एक्चुअल परफॉर्मेंस हमने देखा कि परफॉर्मेंस कब होती है, जब आपने जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी थी कॉन्ट्रैक्ट में उसको आपने सेटिस्फाई कर दी, तो वो क्या हो गया, आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गया। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस भी दो तरीके की हो सकती है। पहला हो सकता है कि जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशन के लिखी थी, ऑब्लिगेशन जो आपकी थी, वो आप परफॉर्म तो कर रहे हैं, लेकिन उसका कुछ पार्ट जो है वो थोड़ा सा भी इनकम्प्लीट रह गया, बाकी आपने चीजें जो है वो कंप्लीट कर दी है। वेयर ओनली सम ऑफ द ऑब्लिगेशन, कुछ ऑब्लिगेशन जो है वो ही पूरे कर पाए हैं अब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। जैसे कि आपने कहा था कि हाँ, पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके तहत बहुत सारा काम करना था, पूरा फिनिश करना था, लेकिन कुछ चीजें जो है वो अभी भी रह गई हैं खाली, जो आपने नहीं परफॉर्म की। तो उसमें कोर्ट क्या ऑर्डर करता है कि जो पैसे हैं वो पे किए जाएंगे उस पार्टी को जिसने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करा है, लेकिन जो छोटी मोटी कमी रहेगी उसके पैसे जो है वो काट के दिए जाएंगे। ठीक है, अब एग्जांपल से समझो। जैसे कि मान लो कि इमेजिन अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वेयर अ कॉन्ट्रैक्चुअर इज हायर टू बिल्ड अ हाउस अकॉर्डिंग टू द सर्टेन स्पेसिफिकेशन। मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि कंस्ट्रक्शन का है, काम बनवाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, और कॉन्ट्रैक्टर को एग्रीमेंट में ये कहा गया था कि आपको क्या कहते हैं, ये घर बनाना है, और कुछ कंडीशन हमने बता दी थी कि हमें घर ऐसा चाहिए, ठीक है, ऐसी फ्लोर चाहिए, ऐसे कमरे चाहिए, ऐसे सब कुछ बिल्कुल प्लान करके उनको हमने बता दिया। तो इफ द कॉन्ट्रैक्टर कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन इन अ मैनर, अगर जो कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, जो कंस्ट्रक्ट कर रहा है, उसने कॉन्ट्रैक्टर ने कंस्ट्रक्ट कर दिया है घर उसी के अकॉर्डिंग जो कि आपका एग्रीड अपॉन प्लान था। ठीक है, जैसे आपने प्लान बनाया था जनरली उसके अकॉर्डिंग मोटा मोटा सारा काम जो है उसने कर दिया है, लेकिन कुछ जैसे फिनिशिंग टच थोड़ा रह गया, आपने कहा नहीं दरवाजा तो ऐसे लगा दिया आपने, लेकिन नहीं मज़ा नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा सा आपको थोड़ा चेंज करना चाहिए, मतलब थोड़ा सा इसमें अच्छे से वो लगा दो, बुल थोड़े और टाइट कर दो, या फिर आपने कहा कि
लाइट्स ठीक है लेकिन ये वाली नहीं, मुझे थोड़ी अलग से चाहिए थी, आपने लाइट लगा दी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो था, बट नहीं मुझे ये मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा इसमें थोड़ा चेंज होना चाहिए, फिनिशिंग सही नहीं आई आपकी पूरे, अभी काम और बाकी है। तो फिर वहां पे क्या हुआ, उसने कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा किया है एज पर जनरल, मोटा मोटा तो उसने काम किया, लेकिन कुछ माइनर माइनर चीजें हैं जो रह गई, जो आपको लग रहा है एज पर माई कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा, हम कहेंगे ये सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस है, मतलब कि काम तो हुआ है लेकिन कुछ चीजें हैं जो अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है, रह गई हैं। ठीक है, बट देयर आर सम माइनर डिफेक्ट और अनफिनिश्ड डिटेल्स दैट डू नॉट सब्सटेंशियली इम्पैक्ट द फंक्शनैलिटी बट ओवरऑल पर्पस ऑफ द हाउस, इट मे बी कंसिडर एज सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है, तो जो भी छोटी मोटी कमी रह गई है वो पूरे, भाई पूरे कॉन्ट्रैक्ट को तो खारिज करेगी नहीं, कि आप कहने लग जाओ कि नहीं आपने तो पूरा घर वैसे नहीं बनाया, घर तो उसने वैसे ही बनाया है पूरी तरीके से, कुछ फिनिशिंग रह गई है, तो उसके केस में कोर्ट क्या कहती है कि आप क्या करो, जो भी आपको लगता है कमी रह गई है, या तो कमी पूरी करवा लो, या तो फिर उसके पैसे काट के उनको पेमेंट जो है अपना पूरा कर दो। तो ये क्या हुई, सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस हुई। दूसरी आती है पार्शियल परफॉर्मेंस। पार्शियल परफॉर्मेंस अकर व्हेन वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज फुलफिल्ड ओनली अ पोर्शन ऑफ देयर ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। मान लो कि इसने क्या हो, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो मैं एक डायग्राम के थ्रू समझा रही हूँ, देखो सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, आपने जितना भी कॉन्ट्रैक्ट था आपने सब कुछ कर दिया, ठीक है सब कुछ कर दिया, बस ये थोड़ा सा फिनिशिंग टच वाली पॉइंट रह गया, तो आपने या तो उसका छोटा मोटा पैसा काट दिया, या तो आपने उनसे बातचीत करके जो भी आपको करना है आपने किया। पार्शियल परफॉर्मेंस में क्या होता है, आधा काम हुआ है और आधा काम आपने छोड़ दिया है, वो रह ही नहीं गया, वो इनकम्प्लीट हो गया है, तो वहां पे तो छोटी मोटी कमी थी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आधा पोर्शन ही आपने अपनी ड्यूटीज का कॉन्ट्रैक्ट का जो भी था एक पार्टी ने पूरा किया है, बाकी जो भी एस्पेक्ट है उसने इनकम्प्लीट छोड़ दिए हैं। तो इस केस में क्या होगा, द परफॉर्मिंग पार्टी में बी इंटाइटल टू कंपनसेशन फॉर द पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस दैट हैज बीन कंप्लीटेड, मतलब जितना भाई उसने पोर्शन किया उसका तो उसको कंपनसेशन जो है वो दिया ही जाएगा, उसके पैसे उतने दिए जाएंगे जितना उसने काम कर दिया है। लेकिन बाकी जो इनकम्प्लीट पोर्शन है उसके लिए वो अभी भी क्या रहेगा, जिम्मेदार रहेगा, जब तक उसने कोई वैलिड एक्सक्यूज नहीं दिया है नॉन परफॉर्मेंस का। मान लो उसने आधा काम क्यों नहीं किया, तो उसको एक एक्सक्यूज, जो भी रीजन है वो एक वैलिड एक्सक्यूज होना चाहिए कि भाई काम इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं बीमार पड़ गया हूँ, और जिसमें पर्सनल स्किल चाहिए वो मैं ही कर सकता हूँ और मैं ही इनकैपेबल हूँ, तो मान लो समझ में आएगा कि हाँ चलो वैलिड एक्सक्यूज है। लेकिन इनवैलिड एक्सक्यूज अगर आप दे रहे हैं कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे अब नहीं समझ में, मजा ही नहीं आ रहा है, तो फिर वो इनवैलिड एक्सक्यूज के साथ आप क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को आधा अधूरा नहीं छोड़ सकते हैं, और अगर आपने छोड़ दिया है तो उस केस में लीगल एक्शन सामने वाली पार्टी आपके ऊपर ले सकती है कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में अपनी जो ड्यूटीज कही थी वो पूरी नहीं करी हैं, तो कोर्ट फिर उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप पार्शियल परफॉर्मेंस का ले सकते हो। मान लो एक सप्लायर था, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो 100 यूनिट जो है सर्टेन प्रोडक्ट की वो बायर को क्या करेगी, डिलीवर करेगी, लेकिन मान लो सप्लायर जो है वो सिर्फ 80 यूनिट ही डिलीवर करता है, मतलब कि जो 20 यूनिट है उस मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट का जो पार्ट है, पोर्शन है, उसको वो पूरा नहीं कर पाया। कुछ चीज उसने कर दी कि उसने 80 यूनिट दे दी, लेकिन 20 यूनिट जो पूरे कॉन्ट्रैक्ट में थी, इंटायर कॉन्ट्रैक्ट को बिल्ड करती थी, वो उसने नहीं किया। ठीक है, द बायर में इंटाइटल टू डिलीवर यूनिट एंड कैन सी कंपनसेशन फॉर देम। इस केस में क्या हो सकता है कि बायर जो है वो जो डिलीवर्ड यूनिट है उसको तो ले लेगा, और बाकी जो यूनिट नहीं दी है उसको उसको कंपनसेशन मिलेगा, बट द सप्लायर स्टिल ऑब्लिगेटेड टू डिलीवर द रिमेनिंग 20 यूनिट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट टर्म। बट यहाँ पे जैसे कि मान लो 80 यूनिट उसने दे दी, ठीक है, तो उसको 80 यूनिट तो मिल गई, और उसके लिए वो बाकी जो यूनिट नहीं मिली उसके लिए या तो वो कंपनसेशन ले सकता है, या तो और इस तरीके से सप्लायर जो है उस पर भी एक तरीके की ऑब्लिगेशन जा सकती है कि आपको जो 20 यूनिट आपके रिमेनिंग है वो आपको क्या करने पड़ेंगे, डिलीवर करने पड़ेंगे। अगर आप डिलीवर नहीं कर सकते हैं तो सामने वाली पार्टी को उसका क्या करोगे, कंपनसेशन दोगे, जो भी पैसे हैं वो दोगे, या तो फिर भाई करो काम, या नहीं कर पा रहे हो तो भाई उसको पैसा वापस करो उसका, उस यूनिट का। ठीक है, या तो फिर वो आपको मान लो पैसा अगर एडवांस में है तो भाई वापस भी करेगा, अगर एडवांस में नहीं तो फिर वो पैसा लेगा ही, सामने वाली जो बायर है वो देगा ही नहीं, पेमेंट करेगा ही नहीं, और मान लो उसकी वजह से कोई उसका नुकसान ज्यादा हो गया है तो फिर उस सामने वाली पार्टी को उसका जो नुकसान उसकी वजह से हुआ, जो यूनिट नहीं डिलीवर करवाया, फिर उसको उसका भी कंपनसेशन सामने वाली पार्टी को देना पड़ेगा। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं भाई। सब्सटेंशियल में मेजर मेजर चीजें हो गई, माइनर माइनर डिफेक्ट रह गए तो पैसा काट लिया आपने, ठीक है, वो हो सकता है। इसमें क्या है, आधा काम किया आधा काम नहीं किया है, तो आधा काम जो किया उसका तो आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन जो आधा काम नहीं किया है उसका या तो आपको काम करना पड़ेगा, काम करके देना पड़ेगा, और अगर आप काम करके नहीं दे पा रहे हैं
तो फिर सामने वाली पार्टी आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकती है। उस तरीके से वो अपना पैसा निकलवा लेगी जितना उसको आपकी वजह से उस यूनिट ना डिलीवर होने का नुकसान हुआ है उसका। ठीक है, तो एक मोटा मोटा एक डिफरेंस देखो भाई, एक थिन लाइन डिफरेंस होता है सब्सटेंशियल और पार्शियल परफॉर्मेंस में, कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, आप समझेंगे कि दोनों परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। अभी तो आपको समझ में आ गया कि पार्शियल में क्या है और सब्सटेंशियल में क्या है, बट यहाँ पे हम एक बार और देखते हैं। एक्सेप्टेड बाय द अदर पार्टी फॉर पार्शियल परफॉर्मेंस द अदर पार्टी हैज जेन्यून चॉइस वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द पार्शियल परफॉर्मेंस। पार्शियल परफॉर्मेंस मतलब कौन सी, जहां पे आधी परफॉर्मेंस हुई थी और आधी नहीं हुई थी, तो वहां भी पार्टी के पास जेन्यून चॉइस रहती है कि भाई आपको ऑफर मतलब जो भी परफॉर्मेंस उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना। मान लो आधा काम हुआ है और आपने ठीक है एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है आधा काम हुआ है, ठीक है आधा काम हम एक्सेप्ट करते हैं, और या फिर आपके पास ये भी चॉइस है कि आप रिजेक्ट कर दो। ठीक है, नहीं ये आपने पूरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया है तो हम आपकी जो भी आपने किया हम उसको रिजेक्ट करते हैं, हम आपकी इतनी परफॉर्मेंस को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आपने कॉन्ट्रैक्ट जो है पूरी तरीके से वॉइड कर दिया है। ठीक है, पूरी तरीके से आपने परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट मार दिया। ठीक है, सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस में क्या होता है, द परफॉर्मेंस जनरली लीगली इन्फोर्सिबल अगेंस्ट द अदर पार्टी। यहाँ पे क्या है भाई, कोर्ट आपको ये चीज नहीं करने देगी कि आप परफॉर्मेंस को रिजेक्ट कर दो। यहाँ पे है आपको परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि मेजर चीजें तो उसने पूरी करके दी। आप जरा से डिफेक्ट्स के लिए, माइनर से डिफेक्ट के लिए पूरी परफॉर्मेंस के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच नहीं कर सकते हो। यहाँ पे जो भी पार्टी है, जो भी जिसने भी ड्यूटी परफॉर्म करी है पूरी मेजर तरीके से, आपको उसको पेमेंट करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, छोटे मोटे चीज़ों के पैसे काट सकते हो, पूरा कॉन्ट्रैक्ट आप ये नहीं रिजेक्ट करके पूरा पैसा उसका नहीं मार सकते हो। ठीक है, इम्प्लाइंग दैट द नॉन ब्रीचिंग पार्टी इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्टेड टू एनी एडजस्टमेंट फॉर द माइनर। भाई माइनर डिफेक्ट है तो उसका पैसा आपको मिल जाएगा, आप एडजस्ट कर सकते हो, पैसे काट सकते हो, लेकिन आपको पूरा पेमेंट जो है वो करना पड़ेगा। ऑफर कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट करके आप पूरा पैसा उसका नहीं वो कर सकते कि भाई तुमने जो ये घर है मेरी छोटी छोटी चीज़ें फिनिशिंग डिटेल नहीं दी तो मैं आपको जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 10-20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था मैं आपको पेमेंट नहीं करूंगा। फिर कोर्ट आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेगी। आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी सामने वाली पार्टी को। ऐसे उसने सब कुछ तो करके दिया, छोटी छोटी चीजें नहीं दी, तो उसका जो भी पैसा है वो काट लो। लेकिन पार्शियल में आपका आधा काम हुआ, आधा काम तो हुआ नहीं है, तो आपके पास जेन्युइन चॉइस है, या तो पूरा एक्सेप्ट कर लो कि जो आधा हुआ उसको भी एक्सेप्ट कर लो, या तो फिर आधे को भी रिजेक्ट मार के पूरा कॉन्ट्रैक्ट आप हटा दो। ठीक है, और अपना जो भी कंपनसेशन है वो ले लो। तो बेसिस ऑफ पेमेंट होता है इन केस ऑफ पार्शियल परफॉर्मेंस पेमेंट इज टिपिकली मेड ऑन क्वांटम मेरिट बेसिस। क्वांटम मेरिट बेसिस में होता है मतलब जितना काम हुआ उतने का आप पेमेंट कर देते हो पार्शियल परफॉर्मेंस में। मीनिंग पेमेंट इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन वॉट एवर इज रिजर्व और द वैल्यू ऑफ द वर्क कंप्लीटेड। जितना काम हुआ है, हाफ आधा काम हुआ तो आपने आधा का जो भी निगोशिएबल अमाउंट है उसको पे कर दिया, बाकी जो काम नहीं उसका अमाउंट आपने को पे करने की जरूरत नहीं है। किस केस में, पार्शियल परफॉर्मेंस में। सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस में क्या होता है, द पार्टी दैट हैज परफॉर्म कैन रिकवर एन अमाउंट appropriate to what has been done under the contract provided that contract is not an entire contract। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सब्सटेंशियल में जितना पार्टी ने काम किया है, ठीक है, उतना अमाउंट क्या कर सकती है पार्टी अपना रिकवर कर सकती है जितना उसने काम कर दिया उसका। और इंटायर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। इंटायर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इज वन वेयर परफॉर्मेंस ऑफ द इंटायर कॉन्ट्रैक्ट इज नेसेसरी फॉर द पार्टीज टू रिसीव द एग्रीड अपॉन बेनिफिट। जैसे अगर इंटायर कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है तो इंटायर कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब तक पूरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो जाएगा तब तक आपको पेमेंट जो है वो नहीं मिलेगी। तो अगर इंटायर कॉन्ट्रैक्ट है इन केस ऑफ सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस, तब तो पूरा काम होने के बाद ही आपको पेमेंट मिल पाएगी जो पार्टी ने काम किया उसको। लेकिन अगर इंटायर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो जो भी आपने जितना भी आपने काम किया है सब्सटेंशियल जो भी आपने परफॉर्मेंस की है उसका आप पेमेंट ले सकते हो, वो कंप्लीटेड पोर्शन का पेमेंट ले सकते हो। जो भी माइनर डिडक्शन है रिपेयरिंग वर्क के जो फिनिशिंग के वो आपका कट पिट सकता है, बाकी आपको सारा जो भी पैसा है आपकी परफॉर्मेंस का वो मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस का केस। तो दोनों का डिफरेंस समझ गए होंगे, वहां पे क्या केस है पेमेंट को लेके, यहाँ पे क्या केस है, यहाँ पे एक्सेप्टेंस को लेके क्या केस है, कब पूरी तरीके से एक्सेप्ट हो सकता है। यहाँ पे जैसे वहां पे सब्सटेंशियल में तो कोर्ट लीगली आपको कहेगी आप एक्सेप्ट करो ही करो, वहां आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि मेजर मेजर चीजें तो हो चुकी है, छोटे मोटे डिफेक्ट के लिए आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही हटा सकते हो। ठीक है, लेकिन पार्शियल में आपके पास चॉइस है, आप एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो। ठीक है, पेमेंट देख लिया, पार्शियल में जितना आपने काम किया उस हिसाब से आपको पेमेंट मिल जाएगा, और सब्सटेंशियल में भी यही होता है जितना आपने काम किया उस हिसाब से मिलेगा, और जो भी छोटे मोटे डिफेक्ट उसके पैसे कट सकते हैं। ठीक है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, लास्ट टाइप ऑफ परफॉर्मेंस देखेंगे। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या होती है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस ऑल्सो नोन एज टेंडर और ऑफर टू परफॉर्म्स occur when one party to contract express readiness and willingness to fulfill their obligation under the contract but is prevented from doing so or refused by the other party। इसमें क्या होता है,
अगर आप समझो इसको अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को, तो उससे हम कहते हैं टेंडर या ऑफर टू परफॉर्म। ये तब होता है जब एक पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है वो एक्सप्रेस करती है, मतलब वो कहती है कि हाँ ठीक है हम रेडी भी हैं, और अपनी विलिंगनेस भी एक्सप्रेस करती है कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट में चीजें हैं उसको पूरा करेंगे, वो पूरा करने को तैयार हो जाती है। लेकिन दूसरी वाली पार्टी जो है वो मना कर देती है या उसको प्रिवेंट कर लेती है उस काम को करने से। तो जैसे मैं हूं, मैंने आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम मैं आपको 100 यूनिट्स जो है पेन की डिलीवर करूंगी ऑन कोई डेट जो है वो डिसाइड कर ली, और मैं बिल्कुल रेडी हूँ, मैं बिल्कुल विनिंग हूँ, और मैंने आपको जाके डिलीवरी जो है वो आप उसी डेट पे उतनी यूनिट की आपको दी। लेकिन आपने मुझे वहां पे क्या कर दिया, मेरी चीजों को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं हमें नहीं लेना है। तो ये हुई अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, मैंने पूरा अटेम्प्ट किया वो चीज को करने का, बट आपकी तरफ से क्या हुआ है, रिजेक्शन हुआ है। वेयर अ प्रोमिसर हैज मेड एन अटेम्प्ट at the performance to the promisee and the attempt has not been accepted, लेकिन आपने अटेम्प्ट मेरा एक्सेप्ट नहीं किया है, तो इस केस में जो प्रोमिसर है वो नॉन परफॉर्मेंस के रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मतलब मैं इस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं हूं कि चीजें, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पूरी तरीके से फुलफिल्ड नहीं हो पाया, अटेम्प्ट नहीं हो पाया, मतलब कि नॉन परफॉर्मेंस है, नॉट अटेम्प्ट। मैंने अटेम्प्ट पूरी तरीके से किया लेकिन आपकी तरफ से वो रिजेक्शन हुआ, इसलिए मैं जिम्मेदार नहीं होगी अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाया उसलिए, क्योंकि मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की, और ना ही मेरे कोई राइट खोएंगे इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। मतलब जैसे जो मेरा राइट है ना आपके लिए लीगल एक्शन लेने का, एज आपने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को अपनी तरफ से रिजेक्ट कर दिया, मैंने 100 यूनिट डिलीवर करी और मैंने 100 यूनिट मान लो बनाई होंगी, उसमें मैंने कॉस्ट लगाई होगी, मेरा तो पूरा नुकसान हो गया ना, आपने मेरे पूरे प्रोजेक्ट को या पूरे एग्रीमेंट को रिजेक्ट कर दिया, तो मेरे पास वो राइट रहेंगे कि मैं आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकती हूँ। ठीक है, और ना ही मैं उस परफॉर्मेंस जो नहीं हुई उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, आप होंगे, एज आपने उसको रिजेक्ट किया है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो, ए कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर बी 100 टन ऑफ बासमती राइस एट हिज वेयर हाउस। ए ने बी को प्रॉमिस किया कि वो 100 टन जो है बासमती राइस का उसके वेयर हाउस में क्या करेगा, डिलीवर करेगा 6 दिसंबर 2015 को। ए क्या करता है, गुड्स को लेके जाता है बी के पास उसी तारीख को बिजनेस आर के तौर, मतलब आप ये भी एक एक्सक्यूज नहीं बना सकते कि भाई तुम ऐसे टाइम पे ला, जब हम अवेलेबल नहीं थे, समय सही था, सब तरीके से आपको लेके वो गया गुड्स, बट बी विदाउट असाइनिंग एनी गुड रीजन, बिना किसी अच्छे रीजन के साथ उसने क्या किया, डिलीवरी को लेने से मना कर दिया। तो यहाँ पे ए ने तो अपना जो भी उसकी ड्यूटी थी कि मैं आपको डिलीवर करूंगा इस तारीख को, वो तो उसने अपनी पूरी परफॉर्म कर दी, उसने अटेम्प्ट भी कर दिया, लेकिन आपने मना किया, इसलिए ए नॉन परफॉर्मेंस, जो बी की नॉन परफॉर्मेंस है, जो बी अपना काम नहीं कर पाया, उसके लिए ए जिम्मेदार नहीं होगा, और ना ही वो अपने कोई भी राइट को लॉस करेगा अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। वो अब उसके सारे राइट जो हैं वो उसके पास रहेंगे, मतलब उसके पास जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक राइट है कि वो इस केस में रेमेडी ले सकता है, वो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकता है, वो आपसे अपना कंपनसेशन ले सकता है उसको नुकसान हुआ है तो वो चीज वो करेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। तो हमने यहाँ पे समझा एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होती है, उसमें भी हमने पढ़ा सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस क्या होती है, पार्शियल परफॉर्मेंस क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंस है उसको हमने यहाँ पे दो टर्मोलॉजी में समझा, और लास्ट में हमने समझा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या होती है। तो ये है आपका एक टॉपिक जो कि है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बड़ा टॉपिक था, आई होप आप समझ पाए हैं इजीली उसको। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इस पूरी प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।